इस सेमेस्टर में जो सामान्य प्रश्न पत्र होता है कोकुरिकुलर के नाम से, उसका मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट आज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। देख लीजिए, टोटल बिहेवियर एंड ट्रेट ऑफ ये पर्सन। मैंने हर क्वेश्चन को जो सही है उसको राइट सिंबल से मार्क कर दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है हर क्वेश्चन का। तो आप पढ़ी ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, उस राइट ऑप्शन से ही रिलेटेड एक्सप्लेन में दिया गया है। तो जैसे पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्ति के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के पूरे तरीके का मेल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी, इनमें में से कौन व्यक्तित्व का एक घटक है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है एटीट्यूड, ये व्यक्तित्व का घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सफलता के लिए पहनावा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन भी किया गया है तो पढ़ लीजिएगा। औपचारिक हेयर स्टाइल में क्या जरूरी होता है? जो औपचारिक हेयर स्टाइल है उसमें क्या जरूरी होता है? तो कुछ ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन है। साफ सुथरे व्यवस्थित बाल प्रोफेशनल लुक में बहुत अहम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओरल हाइजीन इंक्लूड होता है, मुंह की स्वच्छता में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग टीथ है। मुंह की साफ सफाई में दांतों की ब्रशिंग और फ्लॉसिंग मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा इंटरव्यू का प्रकार नहीं है? जो चार ऑप्शन है तो इनमें कौन सा इंटरव्यू का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह इंटरव्यू से कहीं नहीं रिलेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यू प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो इंटरव्यू का प्रक्रिया का पहला चरण होता है राइट ऑप्शन नंबर डी ओपनिंग का। मैं दोनों भाषाओं के लिखे प्रश्न को नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश या हिंदी दो में लिखे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर पढ़ने बैठूंगा तो, इसलिए मैं हिंदी को पढ़ रहा हूँ। एक अच्छा रिज्यूम कैसा होना चाहिए? ये गुड रिज्यूम शुड बी। टाइम बहुत जाता है दोनों में को पढ़ने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। देख लीजिएगा, कंसिस्ट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड है। रिज्यूम रिज्यूम छोटा और व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कि एचआर को आसानी से पढ़ने को मिले, जिससे वो उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। लिंक्डइन पर क्या करने से बचना चाहिए? जो लिंक्डइन जो नौकरी वोकरी प्रोवाइड करती है उस पर क्या करने से बचना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है डी। लिंक्डइन पर फालतू चीज़ें पोस्ट करना आपकी प्रोफेशनल इमेज को खराब कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी था, बता दिया मैंने। निम्न में से कौन एक सामान्य ग्रुप डिस्कशन की गलती है? जो सामान्य ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें डी ऑप्शन वाला नहीं करना चाहिए। डोमिनेटिंग दी डिस्कस है, अर्थात ग्रुप डिस्कशन में बार बार बोलने या सबको रोकना गलत माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोमिक्स क्या होता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, बातचीत में व्यक्ति कितना पास या दूर रहता है वह प्रोमिक्स कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैप्टिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो डी है टच का अध्ययन है। आप किसी को छूते हैं, इसका अध्ययन कहलाता है। और भी एक्सप्लेन है, पढ़िएगा। अगर पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। काइनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, बॉडी मूवमेंट का। काइनिक्स में बॉडी लैंग्वेज जैसे हाव भाव और इशारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर पहुँच गए हैं। क्रोनिमिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। जैसे मैं कभी मार्क ना कर पाऊँ तो आप जो राइट सिंबल का यूज किया गया है वही ऑप्शन हमेशा सही है। एक्सप्लेन में भी दिया गया है कि समय का उपयोग जैसे पंक्चुअलिटी या देरी या क्रोनोमिक्स में आता है, एक्सप्लेन भी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन लैंग्वेज किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है। और भी एक्सप्लेन किया गया है। साइन लैंग्वेज बिना बोले इशारों से बात करने का तरीका होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिकेशन प्रक्रिया की पहली स्टेप क्या होती है? तो इस कम्युनिकेशन की जो पहली स्टेप होती है तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, सेंडर का। और भी एक्सप्लेन है, संवाद शुरू करने से सेंडर यानी संदेश भेजने वाले से होती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी बता दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ दिया मैंने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कम्युनिकेशन के 7C में शामिल नहीं होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है डी है, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन तो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करता है या 7CS में नहीं आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन सा पैरा लैंग्वेजिस्टिक विशेषता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है डी है, वायलूम। एक्सप्लेन भी किया गया है, पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। असर्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। देख लीजिएगा, व्यक्ति अपने विचार साफ पर शांति और सम्मान से रखता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छा श्रोता कैसा होता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। एक अच्छा श्रोता ध्यान से सुनता है और दूसरों को बोलने का मौका देता है, ये अच्छा श्रोता का पहचान होता है। तो आप भी अपनाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। ग्रूमिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो जो ग्रूमिंग का प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, इंप्रूविंग फिजिकल अपीयरेंस एंड सेल्फ केयर। इंप्रूव करना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ग्रूमिंग का मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर रूप और स्वच्छता को सुधारना, ताकि हम आत्मविश्वास से भरे रहें। तो यही ग्रूमिंग का अर्थ होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार है? तो गैर मौखिक संचार का जो प्रकार है इसका राइट ऑप्शन नंबर है बी है, गेस्चर है। एक्सप्लेन भी किया गया है, पढ़िएगा। गैर मौखिक संचार में शरीर से हाव भाव, हाथों के इशारे, आंखों का संपर्क आदि शामिल होता है। तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ा वैसे तो मैंने पढ़ा भी है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंटरव्यू के दौरान सकारात्मक भाव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इंटरव्यू के दौरान सबसे सकारात्मक भाव बनाने का महत्वपूर्ण तत्व राइट ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही इंटरव्यू का सबसे है। आत्मविश्वासपूर्ण बॉडी लैंग्वेज से इंटरव्यू में एक सकारात्मक प्रभाव छवि बनाता है। अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जो
इंटरव्यू लेता है उससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बॉडी लैंग्वेज में क्रोनिमिक्स से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रोक्सेमिक्स का उदाहरण है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है ये है, स्टैंडिंग टू क्लोज टू समवन। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है 25 क्वेश्चन का, तो पढ़िएगा, टाइम होगा तो। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नौकरी के इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, इंटरव्यू के दौरान फॉर्मल अटायर कपड़े पहनना चाहिए। तो यहाँ पर और एक्सप्लेन किया गया है, नौकरी के इंटरव्यू के लिए आपको पेशेवर और आदर्श रूप से परिधान पहनना चाहिए, जिससे इंटरव्यू में और आप इम्पैक्ट जमा सकते हैं। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रभावी संचार का कुंजी क्या है? जो प्रभावी संचार का कुंजी होता है, व्हाट इज द की ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, राइट ऑप्शन नंबर इसका बी है, क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इसका, तो पढ़िएगा जरूर। मौखिक स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो मौखिक स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है बी है, ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग डेली करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन करो दूसरे दिन ना करो। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, पढ़िएगा जरूर। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की 29 की तरफ। तो इनमें से कौन सा प्रभावी सुनने का उदाहरण है? तो सुनने का क्या उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड नोडिंग। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 30 की तरफ आ चुका हूँ मैं। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज को कैसे प्रभावित करती है, कर सकती है? जो सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है कैसे प्रभावित कर सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, पढ़िएगा। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से आप आत्मविश्वासी और पेशेवर दिखते हैं, जो इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव डालता है। आप हिचकिचाएंगे तो आपके इंटरव्यू को इम्पैक्ट करेगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियंस। तो एक्सप्लेनेशन किया गया है, क्या फायदा होता है, तो पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर मैं 32 की तरफ आ चुका हूँ। नौकरी में इंटरव्यू की तैयारी करते समय क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है, तो पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी है, रिसर्चिंग द कंपनी एंड रोल। एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संचार में स्वर की क्या भूमिका होती है? जो संचार है इसमें स्वर की क्या भूमिका होती है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, इट कन्वे इमोशन एंड इंटेंशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। तो चलिए पढ़ देता हूँ। स्वर से हम अपने भावनाओं और इरादों को प्रकट करते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, शांति, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, तो ईश्वर के माध्यम से पाए। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का हिस्सा नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में प्रभावी संचार का हिस्सा क्या नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, एक्सप्लेन भी यहाँ किया गया है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। लिंक्डइन शिष्टाचार का एक उदाहरण क्या है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, एक्सप्लेन भी किया गया है। लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजने से पहले उसे व्यक्तिगत के रूप से तैयार करना एक अच्छा होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इनमें से कौन सा हॉटिक्स का उदाहरण है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, शेकिंग हैंड। शेकिंग हैंड ही हॉटिक्स का वो एक अच्छा उदाहरण है, यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है। तो और जिससे नॉलेज बूस्ट होगा, तो पढ़िएगा जरूर। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आत्मविश्वासी संचार की परिभाषा क्या कहलाती है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, यही कहलाती है। तो एक्सप्लेन भी किया गया है, आत्मविश्वासी संचार में हम अपनी बात साफ और सम्मान पूर्वक रखते हैं, बिना किसी को चोट पहुंचाए। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ चुका हूँ। बॉडी लैंग्वेज का एक प्रमुख पहल क्या है? तो बॉडी लैंग्वेज का एक प्रमुख पहल ऑप्शन नंबर बी है, गेस्चर एंड पोस्चर। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, संचार में वॉल्यूम का क्या महत्व होता है? तो संचार में वॉल्यूम का महत्व ऑप्शन नंबर बी है, वॉल्यूम का मतलब आवाज का स्तर, जो कि संचार की प्रभावशीलता में भूमिका निभाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंच चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पैसिव संचार का उदाहरण है? जो पैसिव संचार का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि पैसिव संचार में व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने में से बचता है और अक्सर चुप रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 को मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 41 पर पहुंच गया हूँ। व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, टू इंप्रूव सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। तो एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आ चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि संचार में बॉडी लैंग्वेज का क्या कार्य है? जो संचार में बॉडी लैंग्वेज का मुख्य कार्य यही होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो चलता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। बॉडी लैंग्वेज में मौखिक संचार के अर्थ को बढ़ाती है, जैसे हाथों के इशारे, चेहरे के हाव भाव। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। नौकरी के इंटरव्यू के दौरान आपके परिधान पर क्या ध्यान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो पढ़िएगा। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए अच्छी नहीं पढ़ूंगा। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक प्रमुख घटक है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, फेशियल एक्सपीरियंस। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि पेशेवर वातावरण में किसी से मिलते समय सही तरीका क्या होता है? किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो उसका मिलने का सही तरीका इन 4 ऑप्शन में से बी वाला एकदम परफेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। पेशेवर माहौल में एक दृढ़ हाथ मिलाना और आंखों में संपर्क बनाना एक सम्मानजनक और पेशेवर तरीका माना जाता है। तो इस 45 का राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वासी व्यवहार का उदाहरण है। तो आत्मविश्वासी व्यवहार का उदाहरण कुछ ऑप्शन नंबर बी है। आत्मविश्वास व्यवहारी में हमें अपनी राय और भावनाएं स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। अच्छी ग्रूमिंग आपके करियर को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो जो अच्छी ग्रूमिंग होती है वो करियर को कैसे प्रभावित कर सकती है, तो देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अच्छी ग्रूमिंग आत्मविश्वास और सकारात्मक छवि निर्माण में मदद करती है, जो कि करियर में सफलता का रास्ता खोलती है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो इसका इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा तरीका बी ऑप्शन है, रिसर्चिंग द कंपनी एंड प्रोटेक्टिंग द रिस्पॉन्स। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार में बाधा है। तो कौन संचारी प्रभाव में बाधा है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है वक्ता को बीच में रोकना एक बड़ी बाधा है जो कि संचार को बाधित करता है। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चिंता का गैर मौखिक संकेत है। तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है चिंता का एक सामान्य गैर मौखिक संकेत है, जैसे हाथ हिलाना और आंखों में संपर्क से बचना। मैंने 100 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन कवर कर लिया गया है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन 100 का पीडीएफ है, क्वेश्चन की संख्या 100 है जो पीडीएफ में है। अगर पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।